जी तो व्यूवर्स ये आपके सामने लाहौर का मैप है। इसमें आपके सामने टॉप कॉर्नर पे ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है। बेसिकली 6 रोड्स जो हैं वो अलाउ की हैं रूडा ने कमर्शलाइजेशन के लिए। मतलब इन रोड्स पे मौजूद जो भी रेजिडेंशियल आपकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको आप कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रूडा में। आप अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ख़बर लेके आया हूँ जिसका प्रचार मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। जी हाँ व्यूवर्स, ये रूडा ने बेसिकली अपनी कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी का ऐलान किया है और ये कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी 6 सड़कें हैं या 6 रोड्स हैं बेसिकली जिनके ऊपर ये कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी अप्लाई होगी। वो जो रोड्स होंगी उसकी सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आगे शेयर किया करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। व्यूअर्स, ये इस वीडियो के अंदर मैं मैप के ऊपर ले जाके बाकायदा वो 6 सड़कों के बारे में बताऊँगा कि वहाँ किस तरह से कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी का इनकाद हो रहा है। और बेसिकली ये कमर्शलाइज़ेशन पॉलिसी क्या होती है? किसी भी एरिया में आप कह लें कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए नौकरियां जो है ना वो जो है देने के लिए, और इसके अलावा उस इलाके की आप कह लेंगे रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए या वैल्यू को बूस्ट देने के लिए कमर्शलाइजेशन पॉलिसी का इनकाद किया जाता है। एलडीए ने बेसिकली लाहौर की डिफरेंट लोकेलिटीज़ में कमर्शलाइजेशन पॉलिसी का इनकाद किया हुआ है। अब रूडा ने अपनी जो टेरिटरी है ना, रूडा की भी एक टेरिटरी है। मैंने आपको बताया था कि रूडा के जोन में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जिनके एनओसी हैं या जिनकी परमिशन है वो रूडा से लेनी होती है। तो रूडा ने अपनी प्रेमिसेस में 6 सड़कों का इंतखाब किया है और उन पे इनिशियली वो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी दे रहे हैं। कमर्शलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो है ना, अगर किसी ने कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है किसी एरिया में, तो वो क्या करता है, वो रूडा में कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई करता है और रूडा उसको अलाउ करती है कि वहाँ पे वो कोई भी जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एक्टिविटीज़, वो तो नहीं आप कर सकेंगे। मतलब कोई ऐसे केमिकल स्टोर नहीं कर सकते या कोई ऐसी मशीनरी वगैरह नहीं चला सकते जिससे शोर शराबा हो, इलाके के लोग डिस्टर्ब हों, कोई ऐसे फ्यूम्स केमिकल्स के जिससे इलाके के लोग डिस्टर्ब हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रेजिडेंट्स जो हैं वो परेशान हों, वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, वो कर सकते हैं। तो उसकी परमिशन मिल जाती है। उसके लिए क्या होता क्या है, आपने रूडा में या जो भी अथॉरिटी उसकी पॉलिसी दे रही है, जैसे अभी रूडा ने दी है, तो रूडा के अंदर एक दरख्वास्त देनी होती है और वो उसके तहत वो आपको साल बाद एक कमर्शलाइजेशन फ़ीस होती है वो अदा करनी होती है उनको हर साल। और उसमें आपको परमिशन मिल जाती है कि आपकी कोई भी रेजिडेंशियल प्लेस है, कोई भी रेजिडेंशियल आपकी इमारत है, बिल्डिंग है या जो भी घर है, आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नीचे दुकानें बना लें या ओवरऑल बिल्डिंग प्लाज़ा जो है ना वो आप वहाँ खड़ा कर लें अपने प्लॉट पे। तो ये ओवरऑल आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इससे डेफ़िनेटली फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, कि आप ज़ाहिर है कि कमाई का ज़रिया बन जाता है। आप रेंट आउट कर सकते हैं, आप खुद कोई कारोबार कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में मैप पे समझने जा रहे हैं। वो 6 रोड्स भी बताऊँगा और उसका सारा का सारा आपको बताऊँगा स्टेटस। अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स ये आपके सामने लाहौर का मैप है। इसमें आपके सामने टॉप कॉर्नर पे ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है। बेसिकली 6 रोड्स जो हैं वो अलाउ की हैं रूडा ने कमर्शलाइजेशन के लिए। मतलब इन रोड्स पे मौजूद जो भी रेजिडेंशियल आपकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको आप कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रूडा में। आपने एप्लीकेशन देनी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये डिटेल है उनकी, और उसके अगेंस्ट जो है ना आपको कमर्शलाइजेशन की इजाज़त मिल जाती है। बेसिकली 1 साल के लिए होती है वो, उसकी एक फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। उसकी डिटेल्स आपको रूडा की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। तो ये लाहौर का मैप है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली रोड जो आप देख रहे हैं ऊपर, आपको नज़र आ रही है कि सगियाँ वाला बाईपास रोड है। जी ये पहली रोड सगियाँ वाला बाईपास रोड जो है ना, वो इन्होंने हफीज़ सेंटर से जड़ांवाला रोड तक, ये मैं आपको बता देता हूँ ट्रेस करके इधर मैप के ऊपर ही। ये तो मशहूर रोड है, पहले भी मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ उसके बारे में। तो जड़ांवाला रोड के ऊपर चलते हैं हम, सगियाँ वाला बाईपास रोड, सॉरी। पहले सगियाँ वाला बाईपास रोड की तरफ चलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इंटरचेंज, सगियाँ वाला इंटरचेंज है। इसे हम चले जाते हैं आगे। तो ये आपके पास यहाँ से ऑनवर्ड सगियाँ रोड शुरू हो जाती है। ये मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ये आपके सामने ये सारी सगियाँ रोड है। यहाँ पे कहीं हफीज़ सेंटर है, इसको आप फॉलो कर लें। तो इसको आप आगे चले जाएं, फूलों वाला चौक आएगा। ये फूलों वाला चौक बेसिकली यहाँ से जड़ांवाला रोड शुरू हो जाती है। यहाँ तक सगियाँ वाला बाईपास रोड अलाउ की है इन्होंने कमर्शलाइजेशन के लिए। मतलब क्या है कि इधर मौजूद जो भी प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल है कमर्शलाइजेशन के लिए। आप अप्लाई करें और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आप करें।
आपको इजाज़त दे दी गई है। जिसके पास प्लॉट है, जिसके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई घर बनाया हुआ है, किसी ने नीचे दुकानें देना चाह रहा है तो नीचे दुकानें वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे सकता है, रेंट आउट भी कर सकता है, ख़ुद भी उस पर कारोबार कर सकता है। तो ये एक इसका बेनिफिट। अच्छा, अब इसमें ये मैं बता दूं कि जड़ावाला रोड है, ये सगियां वाला बाईपास रोड है यार, ये 1 साल से मैं आपको जो है ना वो इतनी दफ़ा बता चुका हूँ। 1 साल से ही मैं ऑलमोस्ट जिक्र कर रहा हूँ। तब ये रोड नहीं बनी थी, मैं ये रोड अभी इन प्रोजेक्ट इसका शुरू हुआ था तो मैं लोगों को यही कह रहा था कि यार ये रूडा में भी एरिया आ गया हुआ है और यहाँ पे ये एलडीए जो है सड़कें भी बना रहा है, जड़ावाला रोड, सगियां रोड। तो ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया हुआ था कि यार यहाँ जो पॉसिबल हो सके किसी के लिए यहाँ प्रॉपर्टी ले ले, यहाँ उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदे आपके सामने आ रहे हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। सगियां रोड, सड़कपुर रोड, जड़ावाला रोड, सारी नई रोड्स बन गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, ड्रेन सिस्टम बन गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने शादरा मोड़ फ्लाईओवर एक प्रोजेक्ट आ रहा है और इसके अलावा बेतहाशा रोड्स यहाँ बढ़ रही हैं, बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अभी रूडा के अंडर ये एरिया है तो रूडा ने कमर्शलाइजेशन भी अनाउंस कर दी है। तो इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आती जाएंगी। ये टाइम जो है ना, अभी भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत आपके पास विंडो है, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले अगर करते तो बहुत फ़ायदा था क्योंकि पहले इसका यहाँ रेट्स बहुत कम थे। अब आहिस्ता आहिस्ता रेट मच्योर होते जा रहे हैं और जाहिर है कि जितना जितना लेट होगा उतने ही रेट्स मच्योर हो जाएंगे। तो एक रोड मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैं अब आपको दूसरी रोड बता देता हूँ। दूसरी रोड जो है ना आपके सामने जो टॉप रोड्स जो बताई हुई हैं रूडा ने, उसमें से दूसरे नंबर पे आप देखें ठेरी रोड है। ठेरी रोड जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। वो आप मैप के ऊपर जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे कहीं आप महमूद बूटी के पास और ये जो रिंग रोड है, जीटी रोड और रिंग रोड का जो ये पॉइंट है, इसके पास ही आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो रोड है ना, ये वाली जो रोड है, सॉरी मैं ज़रा थोड़ा जूम आउट कर लूँ। हाँ जी, ये वाली जो रोड है ना, ठेरी ठेरी रोड, ये आप देखेंगे बंद रोड जो नज़र आ रही है ना, लिंक कर रही है आपके रिंग रोड को जीटी रोड के साथ। ये बंद रोड लिंक कर रही है ना इसको, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये ठेरी रोड है। ये लिखा भी नज़र आ रहा है आपको ठेरी रोड। इसको फॉलो करते जाएं। ये बेसिकली शुरू हो रही है यहाँ से। ये ऑरेंज लाइन का जो ये स्टेशन है ना, यहाँ पे ये जो चोर बाज़ार के पास जो इसका स्टेशन है, यहाँ से ये रोड शुरू हो रही है और ये आगे सीधी जाके ख़त्म होगी बीआरबी नहर के ऊपर। ये बीआरबी नहर है। ये सारी की सारी रोड, ये सारे रूडा के जोन्स हैं। यहाँ पे रूडा जो है ना, ये सारा एरिया रूडा के अंदर है और इसके एनओसीज़ वगैरह सारे रूडा ही इशू कर रहा है। और ये वाली रोड जो है ना, ये भी कमर्शलाइजेशन के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है किसी की, वो कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई करे और सालाना फ़ीस दे और यहाँ कमर्शल एक्टिविटीज़ करे। ठीक हो गया, एक ठेरी वाला रोड होगी, ठेरी रोड होगी, ठीक है। उसके बाद जड़ावाला रोड मैंने आपको पहले बता दी है, सॉरी सगियां रोड मैंने आपको बता दी हुई है। दूसरे नंबर पे जड़ावाला रोड को फॉलो कर लेते हैं। जड़ावाला रोड से पहले मैं आपको ना ये तीसरे चौथे नंबर वाली जो रोड है ना, ये काला खताई रोड, ये मैं आपको ट्रेस कर देता हूँ। ये पास ही है इसके, तो मैं यहाँ से आपको ये ट्रेस कर देता हूँ। काला खताई रोड जो है ना, वो ये वाली रोड जो है ना, इसको काला खताई रोड कहते हैं। ये यहाँ से ये जो शुरू हो रही है, ये काला खताई रोड है। इसको इन्होंने कहाँ से कहाँ तक किया हुआ है जी अलाउ। ये देखें ना, आपको यहाँ पे काला खताई रोड नज़र आ रहा है, नारंग मंडी रोड, काला खताई से नारंग मंडी रोड है ये वाली। ये यहाँ से शुरू हो रही है शादरा टाउन से। ये पॉइंट है बेसिकली शादरा के अंदर आता है। ये M11 मोटरवे का इंटरचेंज बनता है ना, जहाँ पे लाहौर सियालकोट मोटरवे का, यहाँ से शुरू होती है ये काला खताई रोड। ये इसको फॉलो कर लें। लब्बन वाला तक ये जो है ना अलाउ किए इन्होंने फ़िलहाल यहाँ तक। यहाँ से ये शाहदरा टाउन वाला जो स्टेशन है इसका, लाहौर सियालकोट मोटरवे का, यहाँ से आगे लिब्बा वाला तक इन्होंने अलाउ की है। ये लिखा नज़र आ रहा है काला खताई रोड। अच्छा, चौथे नंबर वाली हो गई। अब पाँचवें नंबर वाली भेनी रोड है, वो मैं कर लेता हूँ, फिर जड़ा वाला रोड पे हम बाद में चले जाएंगे। तो भेनी रोड जो है ना वो कहाँ पे, वो मैं आपको ट्रेस करवा देता हूँ। जो भेनी रोड है वो भी इधर ही महमूद बूटी के पास ही, अगर आप देखें तो ठेरी से रोड से ऊपर वाली रोड है ना, भेनी रोड है ये भी मोटरवे रिंग रोड, जो रिंग रोड है ना उसके साथ ही ये रोड निकल रही है। ये भेनी रोड जो है ना, ये भी आगे जाके ख़त्म होगी बीआरबी नहर के ऊपर। यहाँ पे ये सारी रोड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अलाउ कर दिया है जी, आप कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई करें और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी करें। तो यहाँ तक ये रोड जो है वो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये भी ट्रेस करवा दी। उसके बाद भेनी रोड के बाद है मुल्तान रोड। मुल्तान रोड तो आपको पता है डिफरेंट पोर्शंस में इन्होंने अलाउ की है। मुल्तान रोड में आपको ट्रेस करवा देता हूँ। वो सबको पता है मुल्तान रोड कहाँ आ रही है, तो लेकिन हम फिर भी इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये बेसिकली आपकी मुल्तान रोड है। यहाँ से ये शुरू हो जाती है ठोकर न्याज़ बेग से। ये ठोकर न्याज़ बेग का पॉइंट बनता है ये वाला, यहाँ से शुरू हो जाती है। इसको ट्रेस कर लें। ये सारी के सारे इसमें, ये मुल्तान रोड देखें आपके 3 सेक्शंस इसके बेसिकली बताए हुए हैं। वो सेक्शंस या ठोकर न्याज़ बेग से बेसिकली ये शुरू होते हैं।
ये चलती जाएगी। चुंग पहला सेक्शन आ जाएगा इसका, दूसरा सेक्शन यहाँ तक होगा, उसके बाद तीसरा सेक्शन हडियारा ड्रेन, ये नज़र आ रहा है ना पॉइंट, ये हडियारा ड्रेन, ये बेसिकली हडियारा ड्रेन है। यहाँ तक जो है ना ये तीसरा सेक्शन इसका, मतलब टोटल यहाँ तक अलाउ किया है इन्होंने। मुल्तान रोड यहाँ से लेकर ये सारी की सारी मुल्तान रोड ये इन्होंने अलाउ कर दी है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। रूडा ने, ये रूडा में रजिस्टर होंगी, ये याद रखिएगा, एलडीए में रजिस्टर नहीं होंगी, रूडा में रजिस्टर होंगी। उसके बाद हम मज़ीद अब चले जाते हैं। ये जो जड़ांवाला रोड रह गई थी तीसरे नंबर वाली, वो मैं ट्रेस करवा देता हूँ आपको। जड़ांवाला रोड उन्होंने कहाँ से कहाँ तक अलाउ की है, पीएसओ पेट्रोल पंप से केनाल अपर चिनाब तक, वो मैं आपको सारी ट्रेस करवा देता हूँ। अब जो जड़ांवाला रोड है, जड़ांवाला रोड जैसे कि आपको पता है कि ये पीएसओ पेट्रोल पंप, जो जड़ांवाला रोड बेसिकली स्टार्ट होती है ना, असल में जो कागज़ों के अंदर है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे एक पीएसओ पेट्रोल पंप आता है, आपको पता होगा, ये लिखा हुआ है ना पीएसओ पेट्रोल पंप, अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के गेट के थोड़ा सा साथ, ये राइजन कैश एंड कैरी तो आपको पता होगा मशहूर, इसके थोड़ा सा पास यहाँ पे पीएसओ पेट्रोल पंप है। तो ये पेट्रोल पंप है पीएसओ पेट्रोल पंप। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएँ तो फैज़पुर इंटरचेंज आ जाता है, ये इतना बड़ा फैज़पुर इंटरचेंज है। इस फैज़पुर इंटरचेंज को क्रॉस करें और आगे चले जाएं, ये सारा का सारा शरकपुर रोड, जड़ांवाला रोड एक ही बात है। यहाँ से अल जलील आ जाता है, फिर जो शादमान इनक्लेव, लाहौर गार्डन, ये सारी सोसाइटियाँ आती जाती हैं। आगे बुर्ज अटारी आ जाता है, इसको क्रॉस कर लेंगे, सारा आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। ये अपर चिनाब शरकपुर के पास कहीं जाके ये सारा जड़ांवाला रोड, ये शरकपुर रोड से थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ पे ये जो है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक ये अलाउ कर रहे हैं। ये है अपर चिनाब, अपर केनाल चिनाब तक, यहाँ तक जो है ना इस पॉइंट तक इन्होंने अलाउ किया है कि पीएसओ पेट्रोल पंप से जड़ांवाला रोड जो अपर चिनाब पे ख़त्म हो रही है, वहाँ तक ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर रहे हैं रूडा वाले। तो इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि रूडा जो है ना इस इलाके में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फेजेस के अंदर वो अपने प्लान्स जो है ना रिवील कर रहा है। पहले प्लान के तहत उन्होंने आपके सामने अब बता दिया है कि पहले तो वो जोन्स उन्होंने बता दिए कि ये हमारे जोन्स हैं जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। पहले फ़ेज़ में इन्होंने जो है ना डैम वो रेजरवायर सा बनाना है, एक बैराज बेसिकली बनाना है, किनाल उसमें से एक निकालनी है। दूसरे फ़ेज़ में इन्होंने जो है ना वो रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाने हैं, फिर कमर्शियल एरियाज़ बनाने हैं। तो ये डिफरेंट इनके प्लान्स हैं, वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में। मैं इंशाल्लाह अनकरीब एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रूडा की डोमेन आपको बताऊंगा सारी क्या है, उसमें कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और जो है ना किन किन को ख़तरा है कि उनसे ज़मीन भी ली जा सकती है। वो सारी की सारी डिटेल में अपने एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने आपको 6 रोड्स बता दी हैं ना, ये अभी रिसेंटली आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट है, रूडा की अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो आप देख लीजिएगा। जिसने कमर्शलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है इन इलाकों में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली करें, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है उनको। तो ये जो है ना ये व्यूअर्स फेजेस के अंदर आपको फ़ायदे होते जा रहे हैं। एक साल से जो है ना मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा जो है ना वो आप देखें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो बहरहाल व्यूअर्स इस तरह की मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा फ्यूचर में भी, ताकि आप लोग टाइमली जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा लें। आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।